नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में वायवीय संहिता पूर्व भाग में 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथेकोनविंशो अध्यायः। ऋषय ऊचुः। कथं दक्षस्य धर्मार्थं प्रवृत्तस्य दुरात्मनः महेशः कृतवान् विघ्नमेतद्दीक्षां वेदितुं। वायुरुवाच। विश्वस्य जगतो मातुरपि देवयास्तपोबलात् पितृभावमुपागत्य मुदिते हिमवद्गिरो। देवे अपि तत्कृतो द्वाहे हिमवच्छिखरालये सक्रीडति तया सार्धं काले बहुतरे गते। वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते दक्षः प्राचेत सः स्वयम् अश्वमेधेन यज्ञेन यक्ष्यमाणो अन्वपद्यत। ततो हिमवतः पृष्ठे दक्षो वै यज्ञमाहरत् गङ्गाद्वारेषु भेदेशे ऋषिसिद्धनिषेविते। तस्मिन् मखे देवा सर्वे शक्रपुरोगमः गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा। आदित्या वस्वो रुद्रः साध्याः सह मरुद्गणैः ऊष्मपाः सोमपाश्चैव आज्यपा धूमपास्तथा अश्विनौ पितृश्चैव तथा चान्ये महर्षयः विष्णुना सहिताः सर्वे स्वागता यज्ञभागिनः। दृष्ट्वा देवकुलं सर्वमीश्वरेण विना गतं दधीचो मन्युना अविष्टो दक्षमेवं भाषत। दधीचुवाच। अप्यपूजये चैव पूजा पूज्यानां चाप्यपूजने नरः पापं वाप्नोति महद्वै नात्र संशयः। अस्तां सम्मतिर्यत्र सतां वमतिस्तथा दण्डो देवकृतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः। एवमुक्त्वा तु विप्रेक्षिः पुनर्दक्षं भाषत। पूज्यं तु पशुभर्तारं कस्मान्नार्चयसे प्रभुं। दक्षुवाच। सन्ति मे बहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः एकादशावस्तुता येनान्यं वेत्ति महेश्वरं। दधीचुवाच। किमेभिर्मरैरन्यैः पूजितैर्ध्वरे फलं राजा चेदध्वरस्यास्य न रुद्रः पूज्यते त्वया। ब्रह्म विष्णु महेशानां सृष्टा यः प्रभुर्व्ययः ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यस्य कैङ्कर्यवादिनः प्रकृतीनां परश्चैव पुरुषस्य च यः परः चिन्तयते योग विद्वद्ति भ्रऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अक्षरं परमं ब्रह्म विसर्ज्य सदश्च यत् अनादि मध्यनिधनं कृतकर्यं सनातनं यः सृष्टा चैव संहर्ता भर्ता चैव महेश्वरः। तस्मादन्यं न पश्यामि शङ्करात्मानं मध्वरे। दक्षुवाच। एतन्मुख्यैषस्य सुवर्णपात्रे हविः समस्तं विधिं मन्त्रपूतं विष्णोर्नयाम्यप्रतिमस्य भागं प्रभो विर्भज्या वहनीयमद्य। दधीचुवाच। यस्मान्नाराधितो रुद्रः सर्वदेवेश्वरेश्वरः तस्माद्दक्ष तवाशेषो यज्ञोऽयं न भविष्यति। इत्युक्त्वा वचनं क्रुद्धो दधीचो मुनिसत्तमः निर्गम्य च ततो देशात् जगाम स्वकामाश्रमं। निर्गते अपि मुनौ तस्मिन् देवा दक्षं न तत्युजः अवश्यं नुभावित्वादनर्थस्य
तु भाविनः। एतस्मिन्नेव काले तु ज्ञात वै तत्सर्वमीश्वरात्। दग्धुं दक्षाध्वरं विप्रा देवी देवं चोदयत्। देवं च ओदयत्। देवया स चोदितो देवा दक्षाध्वरजिघांसया। ससर्ज सहसा वीरं वीरभद्रं गणेश्वरं सहस्रवदनं देवं कमलेक्षणं सहस्रमुद्गरधरं सहस्रशर्पाणिकं शूलटङ्गदाहस्तं दीप्तकार्मुकधारिणं चक्रवज्रधरं घोरं चन्द्राद्रिकृतशेखरं कुलिशोधयोतितकरं तदिज्ज्वलितमूर्धजं दंष्ट्राकरालं बिभ्राणं महावक्त्रं महोदरं विद्युज्जीवं प्रलम्बोष्ठं मेघसागरनिःस्वनं वसानं चर्मवैयाघ्रं महद्रुधिर्निःस्रवं गण्डद्वितयसंसृष्टं मण्डलीकृतकुण्डलं वरामर्शिलोमालावलिकलितशेखरं रणन्नूपुरकेयूरमहाकनकभूषितं रत्नसञ्चयसन्दीप्तं तारहारावृतोरसं महाशरशार्दूलसिंहैः सदृशविक्रमं प्रशस्तं तमातङ्गसमानगमनालसम् शङ्खचामरकुन्देन्दुमृणालसदृशं प्रभं सतुषारमिवाद्रीन्द्रं साक्षाज्जङ्गमतां गतं ज्वालमालापरिक्षिप्तं दीप्तं मौक्तिकभूषणं तेजसा चैव दिव्यन्तं योगान्त इव पावकं स जानुभ्यां महीं गत्वा प्रणतः प्राञ्जलिस्ततः पार्श्वतो देवदेवस्य पर्यतिष्ठद् गणेश्वरः मन्युना चासृजत् भद्रां भद्रकालीं महेश्वरीम् आत्मनः कर्मसाक्षित्वे तेन गन्तुं सहैव तु तं दृष्ट्वा अवस्थितं वीरभद्रं कालाग्निसन्निभं भद्रया सहितं प्राह भद्रमस्तिर्वात शङ्करः स च विज्ञापयामास सह देवया महेश्वरम् आज्ञापय महादेव किं कार्यं करवाण्यहम् तत्स्त्रीपुरः प्राह हेमवत्या प्रियेच्छया वीरभद्रं महाबाहुं वाचा विपुलनादया दक्षवाचा प्राचेत् दक्षस्य यज्ञं सद्यो विनाशय भद्रकालया सहासि त्वमेव तत्कृत्यं गणेश्वर अहमप्यनया सार्धं रैभ्याश्रमसमीपतः स्थित्वा वीक्षे गणेशान् विक्रमं तव दुःसहं वृक्षासनखले ये तु गङ्गाद्वारसमीपगाः सुवर्णशृङ्गस्य गिरेर्मेरुं मन्दरसन्निभाः तस्मिन् प्रदेशे दक्षस्य यज्ञः सम्प्रति वर्तते सहसा तस्य यज्ञस्य विघातं कुरु मा चिरम् इत्युक्ते सती देवेन देवी हिमगिरीन्द्रजा भद्रं भद्रां च सम्प्रेक्ष्य वत्सं धेनुरिवोरसम् आलिङ्ग्य च समाघ्राय मूर्ध्नि षड्वदनं यथा सस्मितावचनं प्राह मधुरं मधुरं स्वयम् देव्युवाच वत्स भद्र महाभाग महाबलपराक्रम मत्प्रियार्थं त्वमुत्पन्नो मन्युं प्रमार्जय यज्ञेश्वरं नाहूय यज्ञकर्मरतो अभवत् दक्षो वैरेण तं तस्मादिबन्धि यज्ञं गणेश्वर यज्ञलक्ष्मीं लक्ष्मीं त्वं भद्र कृत्वा ममाज्ञया
यजमानं च तं हत्वा वत्सहिंसे भद्रया अशेषामृतामाज्ञां शिवयोश्चिन्नत्र कृत्ययोः मूर्ध्नि कृत्वा नमस्कृत्य भद्रो गन्तुं प्रचक्रमे अथैष भगवान् क्रुद्धः प्रेतावास्कृतालयः वीरभद्रो महादेवो देव्या मन्युप्रमार्जकः ससर्ज रोमकूपेभ्यो रोमजाख्यान् गणेश्वरान् दक्षिणाद्भुजदेशात् तु शतकोटिगणेश्वरान् पादात् तथो रुद्रे शाजपृष्ठात् पार्श्वान्मुखाद् गलात् गुह्याद् गुल्फाच्छिरोमध्यात् कण्ठात् दास्यात् तथोदरात् तदा भ्रतृतुल्यपराक्रमैः सच्चादितं भूत्सर्वं साकाशविवरम् जगत् सर्वे सहस्रस्तास्ते सहस्रायुधपाणयः रुद्रस्यानुचराः सर्वे रुद्रसम्प्रदाः शूलशक्तिगदा हस्ताष्टकोपलशिलाधराः कालाग्निरुद्रसदृशस्त्रीनेत्राश्च जटाधराः निपेतुर्भृशमाकाशे शतशः सिंहवाहनः विन्देषुश्च महानादा जलदा इव भद्रजाः तैर्भद्रैर्भगवान् भद्रस्तथा परिवर्तो बभौ कालानलशतैर्युक्ते तथा अन्ते कालभैरवः तेषां मध्ये समारुह्य विषेन्द्रं वृषभध्वजः जगाम भगवान् भद्रः शुभ्रं यथाधवः तस्मिन् वृषभमारोणे भद्रे तु वसिप्रभः बभारमौक्तिकं छत्रं गृहीतसितचामरः स तदा शुशुभे पार्श्वे भद्रस्य भसिप्रभः भगवानिव शैलेन्द्रः पार्श्वे विश्वजगद्गुरोः सोऽपि तेन बभौ भद्रः श्वेतचामरपाणिना बालसोमेन सौम्येन यथा शूलधरायुधः दद्मौ शङ्खं सितं भद्रं भद्रस्य पुरतः शुभं भानुकम्पो महातेजा हेमरत्नैरलङ्कृतः देवदुन्दुभयोर्निर्दुर्दिव्यसङ्कुलनिः स्वप्नः ववृषुः शतशो मूर्ध्नि पुष्पवर्षं बलाहकः फुल्लानां मधुगर्भाणां पुष्पाणां गन्धबन्धवः मार्गानुकूलसंवाहा बभूश्च पथिमारुताः ततो गणेश्वराः सर्वे मुक्ता युद्धबलोद्भूताः न नृतुर्मुमुर्ग्रणे दुर्जगुः तदा भद्रगणान्तः सतो बभौ भद्रः स भद्रया यथा रुद्रगणान्तः स्थस्त्रयम्बको अम्बिकया सह तत्क्षणादेव दक्षस्य यज्ञवाटं हिरण्मयम् प्रविवेश महाबाहुर्वीरभद्रो महानुगः ततस्तु दक्षप्रतिपादितस्य क्रतुप्रधानस्य गणप्रधानः प्रयोगभूमिं प्रविवेश भद्रो रुद्रो यथान्ते भुवनं दिदृशुः इति श्रीमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे वीरभद्रोत्पत्तिवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। व्याख्या ऋषियों ने कहा, धर्म कार्य के लिए प्रवृत्त दुरात्मा दक्ष के कार्य में शिवजी ने क्यों विघ्न किया, मैं यह जानना चाहता हूँ। वायुदेव ने कहा, संपूर्ण संसार की माता उस देवी के तपोबल द्वारा अपने घर में आने के कारण हिमालय प्रसन्न थे। उनके साथ जब शिवजी का विवाह हो गया तब वे पार्वती के साथ हिमालय पर जाकर विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
वैवस्वतम मनवंतर के आने पर प्रचेता के पुत्र दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। जब वे हिमालय के पीछे के भाग में जहाँ गंगा द्वार है वहां यज्ञ करने लगे, तब उनके यज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता जाने की सोचने लगे। 12 आदित्य, अष्टवसु, एकादश, रुद्र, साध्यगण, मरुतगण, ऊष्मक, सोमक, आज्यक, धूमक, अश्विनी कुमार, पितृ, महर्षि, विष्णु सहित सब यज्ञ भाग लेने को आए। जब शिव जी के बिना सभी देवता आ गए, तब दधीची ने कुपित होकर दक्ष से कहा, दधीची ने कहा, अपूज्यों की पूजा से और पूज्यों का पूजन न करने से मनुष्य निस्संदेह महान पाप का भागी होता है। जहाँ असत पुरुषों का सम्मान और सत पुरुषों का अपमान होता है, वहाँ शीघ्र ही ईश्वर की ओर से कठोर दंड मिलता है। इतना कहकर उस ब्रह्मऋषि ने फिर दक्ष से कहा, पूज्य पशुपति की तुम पूजा क्यों नहीं करते हो? दक्ष ने कहा, मेरे यहाँ जटाजू तथा शूलधारी 11 रुद्र हैं। इनके अतिरिक्त मैं महेश्वर को नहीं जानता। दधीची ने कहा, इस यज्ञ में और देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ, जब तुम यज्ञ के स्वामी रुद्र की पूजा नहीं कर रहे हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के जिन अविनाशी प्रभु ने सृष्टि की है, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक प्राणी जिनके दास हैं, जो प्रकृति पुरुष से परे हैं और जिनका ध्यान योगी, ऋषि तथा तत्वदर्शी करते हैं, जो अक्षर परब्रह्म सत असत स्वरूप है, जो अनादि मध्य निधन तर्क रहित तथा सनातन है, जो सृष्टिकर्ता, पाल्यता, संहारकर्ता महेश्वर हैं, उनके अतिरिक्त मैं इस यज्ञ में किसी को नहीं देखता हूँ। दक्ष ने कहा, यह सुवर्ण पात्र में यज्ञ स्वामी विष्णु का भाग विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ रखा है, इसका विभाग कर आप आज हवन कीजिए। दधीची ने कहा, क्योंकि तुमने सभी देवताओं के स्वामी रुद्र की आराधना नहीं की, अतः तुम्हारा यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कुपित होकर इतनी बात कहकर मुनिवर दधीची वहां से अपने आश्रम को चले गए। मुनि के चले जाने पर भी होने वाले अनर्थ को समझते हुए देवताओं ने दक्ष को नहीं छोड़ा। हे ब्राह्मणों, इस समेश्वर से सब घटना जानकर दक्ष के यज्ञ को जलाने के लिए पार्वती ने शिव जी से कहा। देवी द्वारा प्रेरित महादेव जी ने दक्ष यज्ञ का नाश करने के लिए गणादित्य और वीरभद्र को पैदा किया। उनके 1000 मुख थे, 1000 नेत्र थे, 1000 मुद्गर तथा बाण धारण किए हुए, शूल, टंक, गदा, धनुष, चक्र, वज्र और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए, हाथ में चमकता हुआ वज्र, बिजली से प्रकाशित सिर, भयंकर दानों वाले, महान मुख और पेट वाले, बिजली जैसी जीभ, लंबे होंठ, मेघ और समुद्र के समान शब्द वाले, रक्त स्राव युक्त बागंबर ओढ़े हुए, दोनों कपालों से सटा हुआ गोल कुंडल धारण किए हुए, देवताओं की मुंडमाला से शोभित सिर, मुखरित नुपुर तथा बाजूबंद धारण किए हुए, रत्नों से प्रकाशित लंबी हारों से सुशोभित वक्षः प्रदेश वाले, शरभ, शार्दूल, सिंह के समान पराक्रम वाले, मदमस्त हाथी के समान गति वाले, शंख, चवर, कुंद, चंद्र, मृणाल के सदृश उज्ज्वल, मानो हिमालय पर्वत ही चल रहा हो, मोती के आभूषणों से तथा अपने तेज से प्रलय काल की अग्नि के सदृश प्रकाशित, वे गणेश्वर वीरभद्र पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़ देव शिव जी के समीप बैठे। उसी समय क्रोध से भद्रा महेश्वरी भद्रकाली को देवी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में वहां जाने के लिए उसे उत्पन्न किया। उस भद्रकाली के साथ वीरभद्र को देखकर शिव जी ने कहा, तुम्हारा भला हो। उसने देवी के साथ महेश्वर से कहा, हे महादेवी जी, आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब त्रिपुरारी ने पार्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से गंभीर स्वर में महाबाहु वीरभद्र से कहा। महादेव जी ने कहा, प्रचेत्या के पुत्र दक्ष के यज्ञ का शीघ्र विनाश करो। हे गणेश्वर, तुम भद्रकाली के साथ इस कार्य को करो। हे गणेशान, मैं भी पार्वती के साथ रैव्य ऋषि के आश्रम के पास रहकर तुम्हारे साहसिक पराक्रम को देखूंगा। गंगा के द्वार के पास जो पेड़ वे सोने के पहाड़ तथा सुमेरु पर्वत के समान है, वही इस समय दक्ष का यज्ञ हो रहा है। शीघ्र जाकर उस यज्ञ को नष्ट करो, देर मत करो। इतना कहने पर पार्वती वीरभद्र तथा भद्रकाली को वैसे देखने लगी जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है। कार्तिकेय की भांति उसे आलिंगन कर तथा उसका माथा सूंघकर मुस्कुराकर मीठी बातें कहने लगी। देवी ने कहा, हे पुत्र वीरभद्र, महाभाग, महाबली, पराक्रमी, तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए उत्पन्न हुए हो। मेरे क्रोध को दूर करो। हे गणेश्वर, यज्ञेश्वर, शिव जी को बिना बुलाए दक्ष वैर से यज्ञ कर रहा है, इसलिए उस यज्ञ को छिन्न भिन्न करो।
हे वीरभद्र, यज्ञ लक्ष्मी को लक्ष्मी रूप करके भद्रा के साथ जाकर उस यजमान को भी मार डाले। विचित्र लीला करने वाले शिव शिवा की संपूर्ण आज्ञा को स्वीकार कर उन दोनों को प्रणाम कर वीरभद्र जाने लगे। तब शमशानवासी भगवान वीरभद्र ने कुपित होकर देवी के क्रोध को दूर करने के लिए वीरभद्र ने अपने रोम कूपों से तथा दाहिनी भुजा से 100 करोड़ गणेश्वरों को पैदा किया। पैरों, टांगों, पीठ, पसलियों, मुख, गला, गुहिये, गुल्फ, सिर, कंठ तथा पेट से अपने समान पराक्रमी असंख्य गणेश्वरों को पैदा किया, जिनसे संपूर्ण आकाश तथा संसार ढक गया। वे सभी 1000 हाथों वाले, 1000 हथियारों वाले, रुद्र के अनुचर, रुद्र के समान थे। शूल, शक्ति, गदा हाथ में लिए, टंक, उपल, शिला लिए हुए, प्रलय काल की अग्नि तथा रुद्र के समान 3 नेत्रों वाले जटाधारी थे। वे वीरभद्र से उत्पन्न गण मेघ के समान गरजते हुए सिंहों पर चढ़कर आकाश में विचरने लगे। वीरभद्र उन गणों से घिरे हुए वैसे शोभित हो रहे थे जैसे प्रलय काल में सैकड़ों कालानलों से भैरव शोभित होते हैं। उनके बीच में शिवजी नंदी पर आरूढ़ होकर चले। उस समय वीरभद्र शिवजी जैसे लग रहे थे। उस वीरभद्र ने बैल पर चढ़ जाने पर मोतियों की झालर से युक्त छत्र और शुभ्र चवर धारण किया। तब वीरभद्र के पास में भस्म के समान उज्ज्वल हिमालय जगत गुरु शिव के समान शोभित हुआ। तब सफेद चवर धारण करने वाले वीरभद्र वैसे शोभित हुए जैसे सौम्य बाल चंद्रमा से शिवजी शोभित होते हैं। तब सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित महान तेजस्वी भानुकंप ने वीरभद्र के सामने शुभ सफेद शंख बजाया। फिर आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे और बादलों से फूलों की वर्षा होने लगी। उन सुगंधित फूलों की गंध से युक्त पथिकों को सुख देने वाली हवाएं चल बहने लगी। तब सभी गणेश्वर युद्ध के लिए तैयार हो गए और नाचने, हंसने, चिल्लाने तथा गाने लगे। तब वीरभद्र भद्रकाली के साथ अपने गणों के बीच में वैसा शोभित हुआ जैसे शिव पार्वती के साथ शोभित होते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति के सुवर्णमय यज्ञ की 4 दीवारी के भीतर महाबाहु वीरभद्र अपने गणों के साथ घुस आए। तब शिवजी के उस प्रधान गण ने दक्ष की यज्ञ भूमि में वैसे प्रवेश किया जैसे अंत समय में 3 लोगों को जलाने के लिए रुद्र प्रवेश करते हैं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में वीरभद्रोत्पत्ति वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।